भोजन की यात्रा, पाचन तंत्र की पूरी कहानी। ये कहानी तब शुरू होती है जब आप एक गर्मा गर्म स्वादिष्ट चीज सैंडविच का पहला निवाला लेते हैं। जैसे ही यह आपके मुंह में जाता है, आपके दांत उसे चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। साथ ही आपकी लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स, लार बनाती है, जिसमें एमाइलेज एमाइलेस नामक एंजाइम होता है। ये एंजाइम रोटी में मौजूद स्टार्च को मीठी शर्करा में बदलना शुरू कर देता है। जीभ, टंग, भोजन को घुमाकर एक नरम बॉल बनाती है जिसे बोलस कहते हैं। अब आप इसे निगलते हैं और बोलस आपके गले, फेरिंक्स से होकर ग्रासनली इसोफेगस में पहुंचता है। ये एक लंबी पेशीय नली होती है जो पेरिस्टालसिस नामक लहरदार संकुचन से भोजन को नीचे की ओर पेट तक धकेलती है। कुछ ही क्षणों में भोजन पेट, स्टमक में पहुंच जाता है। यहाँ पाचन की असली प्रक्रिया शुरू होती है। पेट की दीवारें गैस्ट्रिक जूस छोड़ती हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl और पेप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं। ये बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। पेट की मांसपेशियां भोजन को मिक्स करके एक गाढ़ा तरल बना देती हैं, जिसे चाइम कहते हैं। लगभग 2 से 4 घंटे के बाद ये काइम धीरे धीरे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग डुओडेनम 2.9 में प्रवेश करता है। यहाँ इसे 3 अंगों से पाचन रस मिलते हैं: यकृत, लिवर, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर और अग्न्याशय, पैनक्रियास। लिवर पित्त बाइल बनाता है जो वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। गॉल ब्लैडर इसे जमा करता है और जरूरत के अनुसार छोड़ता है। पैंक्रियास एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम छोड़ता है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पूरी तरह पचाते हैं। जैसे जैसे काइम जेजुनम और इलियम से होकर गुजरता है, वहां मौजूद विल्ली और माइक्रोविल्ली जैसे सूक्ष्म उभार पोषक तत्वों को सोखकर खून में पहुंचा देते हैं। अब ये पोषक तत्व पूरे शरीर में ऊर्जा और निर्माण के लिए भेज दिए जाते हैं। जो हिस्सा नहीं पच पाया, जैसे रेशा, फाइबर, थोड़ा पानी और लवण, वह बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। यहाँ शरीर पानी और खनिजों को फिर से सोख लेता है और अपशिष्ट ठोस रूप मल में बदलता है। बड़ी आंत में रहने वाले गट बैक्टीरिया कुछ अपचनीय चीजों को तोड़ते हैं और विटामिन के जैसे पोषक तत्व बनाते हैं। अंत में ये ठोस अपशिष्ट रेक्टम में जमा होता है और जब आप तैयार हों तब मलद्वार एनस से बाहर निकलता है और इस तरह भोजन की यह अद्भुत यात्रा पूरी होती है।